नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभाजी ब्रिगेड ने बागेश्वर प्रकरण को लेकर एक कड़ा विरोध दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने साफ कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाजी ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष शिवाजी प्रताप पाटिल ने कहा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि समाज में तनाव पैदा करने वाला भी है। संगठन ने मांग की है कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आरोपी को महाराष्ट्र से बाहर करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन ने राज्य सरकार से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाए। इसी मुद्दे को लेकर 29 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे नागपुर के महाल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की अपील की गई है। समाजी ब्रिगेड ने चेतावनी दी है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। मराठी की हिंदी? ओके, हिंदी। हाँ, नहीं, हिंदी थोड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो शिवाजी महाराज पर विवादित वक्तव्य किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो है कि वो धीरेन्द्र जो है उनका हम तो पहले निषेध करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने बड़े महाराज का जो जिनके कारण पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से बात किया है, तो वो उसके लिए हमारा पूरा निषेध है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मुझे जो कहना है, क्योंकि पत्रकार परिषद में तो अभी सभी लोगों ने अपना विरोध दर्शाया है, क्योंकि उस दिन स्टेज पे बैठे हुए सभी मान्यवर जो थे, किसी को भी लगा नहीं कि हमने इसका ये चीज़ का हमने स्टेटमेंट का उसके स्टेटमेंट का तुरंत से हमने विरोध करना चाहिए। और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि यही लोग जो है वो शिवाजी जयंती जब आती है तो बड़े धूमधाम से शिवाजी जयंती मनाते हैं, पर जब हमारे राजा का जब अपमान हो रहा है तो वो टाइम में किसी ने भी शब्द नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसके पीछे पूरा जो संगठन है वो आरएसएस संगठन है। उनको कुछ भी करके रामदास स्वामी कैसा ग्रेट था और वो शिवाजी महाराज के कैसे गुरु थे, ये लोगों के ऊपर डालने की उनका बहुत सालों से वो प्रयास चालू है। पर इसके लिए उनको ये भी पता नहीं है शायद कि हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ हुआ है, ऑर्डर हुआ है कि रामदास स्वामी कभी भी शिवाजी महाराज जो थे उनके कभी भी गुरु नहीं थे। अभी ये जो बागेश्वर ये जो महाराज नहीं बोलेंगे हमने, तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। ये जो धीरेन्द्र जो है इसका अभी राम कथा चलने वाली है। मेरा एक्चुअली जो भी बहुजन समाज के हमारे सब लोग हैं उनको आह्वान है कि ये ऐसी राम कथा में ऐसे ढोंगी बाबा की कोई भी इसमें लोगों ने नहीं जाना चाहिए। ये मेरा बहुत ही मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबा की इसमें जाना और कुछ भी सुन के अपने माइंड जो है वो प्रिपेयर करना, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब बोलते हैं कि हमने विज्ञानवादी होना चाहिए, तो हम विज्ञानवादी न होते हुए अभी ये 21वीं शताब्दी चल रही है, उसमें हम विज्ञानवादी न होते हुए फिर से हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम सब आज पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद हमको क्यों नहीं समझ रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक जादू टोना का जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के तहत इसके खिलाफ ये धीरेन्द्र जो है इनके खिलाफ एक गुनाह भी दाखिल होना चाहिए। कि अभी इसमें जो लेडीज़ रहती है ना, वो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि दे बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, और इनसिक्योर फील होने के कारण ये सब चीज़ें जो है वो होती है। और दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे ऐसे लगता है कि ये जो भी महिलाएं जाती है ना, उनके दिमाग में जो भी कुछ चलता है उनको एक अच्छी तरह से उनको जो वेंटिलेशन मिलना चाहिए, फैमिली में उनको एक वेंटिलेशन मिलना चाहिए कि मुझे क्या लगता है। वो बात अच्छी तरह से नहीं कर पाते, घर के मेंबर्स भी उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, उसके कारण कहीं से तो भी मुझे एक आधार मिले। मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है जो भी है, इनसिक्योरिटी मैं फील करती हूँ, तो उसके कारण ये जो औरतें हैं वो बाबा लोग उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जाती है कि मुझे जल्दी से कुछ तो भी उपाय मिल जाए, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या मांग है? नहीं, मेरा तो पहली कार्रवाई मुझे ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको महाराष्ट्र में कभी भी ना आए, ये प्रोविज़न करना चाहिए। थैंक यू।